बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। आज मैं आपके लिए इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। आगे चलकर जैसा कि माह रमज़ान आ रहा है तो इसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये पूरे एक माह तक ख़राब नहीं होती। तो आइए फिर इस मज़ेदार सी इमली की चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, जिसका मैंने पल्प निकाल लिया है। गुठली और गुदे को मैंने अलग कर दिया है और यहाँ पर मैंने इमली का जस्ट पानी लिया है। तो यहाँ पर चूल्हे पर मैंने पैन को रख लिया है। अब इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ली है। चीनी की जगह पर आप गुड़ या शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसे थिक होने तक पका लेंगे। तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इमली की चटनी को बनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इमली की चटनी में ऐड कर देंगे। इससे इमली की चटनी थोड़ी थिक बनेगी, ये पतली नहीं बनेगी। और आपने कॉर्नफ्लोर उतना ऐड करना है जितनी आप चटनी की थिकनेस चाहते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक हम चटनी को पकाएंगे और उसके बाद इसे हम उतार कर ठंडा कर लेंगे और किसी जार में डालकर फ्रिज में रख देंगे। अगर आप इसे लंबे अरसे तक के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप आइस क्यूब्स में डालकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी तैयार हो चुकी है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे किसी जार में डालकर फ्रिज में रख देंगे। आप इसे रमज़ान के लिए बनाकर अभी से सेव कर लें। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और रमज़ान में ये समोसे, पकौड़े, कचौरियों के साथ, चने की चाट के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और हमें इसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम की भी बचत होगी।